फाइनली कैंडिडेट्स इंडियन नेवी की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो जितने भी एसएससी एंट्रीज होती हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। तो अगर आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सपना है इंडियन नेवी के अंतर्गत अपने आप को देखने का, एज अ ऑफिसर अपने आप को देखने का, तो आज की ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो वैकेंसी है इसमें के लिए आप जरूर आवेदन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहेगी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एंट्रीज के लिए। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है इंडियन नेवी की तरफ से। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 जून से, लास्ट डेट रहने वाली है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। ठीक है, वैकेंसी जो है वो रहेगी एसएससी ऑफिसर्स की, जो कि आपके जनवरी 2027 बैच के लिए ये एंट्रीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रांच और कैडर की, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी ब्रांच के लिए वैकेंसी जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट करवाई गई है। तो इसमें पहले जो ब्रांच रहेगी वो रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच रहेगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने के लिए बीई और बीटेक कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो 90 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं, जिसमें हाइड्रो की भी वैकेंसी आपकी रहेगी। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें फीमेल्स के लिए अलग से सीट जो है वो रिजर्व की गई है। अगर एज की मैं बात करूं तो 2002 से 2008 के बीच में आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पायलट के लिए नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, जो रहेगी बीई और बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। मेल एंड फीमेल दोनों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगली है लॉजिस्टिक्स की वैकेंसी। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसे। उसके बाद है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर एनएआईसी की, जिसके लिए आपके पास बीई और बीटेक होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ फॉलोइंग स्ट्रीम्स के अंतर्गत। ये सारी स्ट्रीम्स यहाँ तक दी गई हैं कैंडिडेट्स। अगर इन सारी स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम में आपने कंप्लीट किया हुआ है आपका बीई और बीटेक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 वैकेंसीज रहेगी इसके लिए। बोथ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैन एंड वीमेन, एंड ये आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच रहेगी, जिसके लिए आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखिए हर किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है और डिटेल में दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए लेके गई है, जो दी गई है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो उतना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, जिसके लिए आपका बीई और बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और फॉलोइंग स्ट्रीम्स जो स्ट्रीम्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 24 वैकेंसीज इसके लिए भी रहेगी, मेन एंड वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एज जो है उसके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर है सबमरीन टेक इंजीनियरिंग। ठीक है, सेम रहेगी एज पर 8, सेम जो मतलब जो ऊपर वाली पोस्ट है नीचे वाली पोस्ट सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, जिसके अंतर्गत भी आपसे बीई और बीटेक मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स। ठीक है, इसमें से एक स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। फिर है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल, सेम जैसे 10 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए भी रहेगी। लास्ट हमारी रहेगी नेवल कंस्ट्रक्टर, जिसके लिए फिर बीई और बीटेक मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, लेकिन स्ट्रीम सबके लिए यहाँ पे अलग अलग होने वाली है और सबके लिए जो वैकेंसीज है वो भी अलग अलग है।
लेकिन जो आपकी सबमरीन टेक वाली है, वो जो वैकेंसी है आपकी इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वो सिर्फ मेन कैंडिडेट्स के लिए है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग और सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज है उसमें मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में फीमेल्स के लिए या विमेन्स के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ वैकेंसीज या कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व है, वही पोस्ट उनके लिए रिलीज की गई है, तो उन्हीं पोस्ट के अंतर्गत उनका सिलेक्शन होगा। तो ये आपके लिए 12 पोस्ट इसके अंतर्गत रहने वाली है, जिसके लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा एज अ एसएससी ऑफिसर। अब बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ऊपर देख ली है, ठीक है, जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है, अगर आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपेयरिंग में है यानी फाइनल ईयर में है अपनी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एसएससी होगा तो उस वक्त, जो एसएसबी होगा, सॉरी, जो एसएसबी होगा उससे पहले पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी कोर्स आप कर रहे हैं। उसके पहले की जितनी भी आपकी जो मार्कशीट है आपको वो शो करनी होगी। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन से पहले पहले आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड साथ ही में जिनका कंप्लीट हो चुका है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, और ये आपकी रहेगी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे इस पोस्ट के लिए वो मेंशन किए गए हैं, तो उन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें यानी सिलेक्शन प्रोसीजर, तो देखिए इसके लिए आप सिलेक्ट कैसे होंगे। जो आपकी डिग्री में आपके मार्क्स हैं, ठीक है, जिस भी परसेंटेज से आपने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट आप किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट आप होंगे, ऐसे सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है उसके मार्क्स पे ही आपका एसएसबी के लिए सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। कोई रिटन एग्जाम इसके लिए नहीं होना है। आपके एग्जाम में जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एसएसबी के लिए सेलेक्ट किए जाओगे, फिर आपका एसएसबी होगा। अगर आपका एसएसबी क्वालिफाई हो जाता है, मेडिकल वगैरह हो जाता है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे एज अ ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो अगर आप बीई बीटेक वाले हैं, एमएससी वाले हैं, एमसीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, एमटेक वाले हैं, स्पेसिफिक स्ट्रीम्स जो है वो ऊपर मेंशन की गई हैं हर वैकेंसीज के साथ, तो वहां पे आप देख सकते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप यहाँ पे अगर फाइनल ईयर में है तो आपका जो कोर्स है वो टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आप जब आपका एसएसबी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्वालिफाई कर लोगे अपना एसएसबी, तो आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपके एसएसबी के मार्क्स के बिहाफ पे, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग आपके यहाँ पे आईएनए के अंतर्गत यानी इंडियन नेवी के अंतर्गत आपके यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है आप सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपके लिए यहाँ पे ट्विस्ट रहने वाला है। ये जो 8.2 है ये आपको कहता है कि ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। जो मेरिड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो जो भी अनमेरिड कैंडिडेट्स हैं वही ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे कहा गया है आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे होगा। बात करूं पे स्केल की, तो यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 1,20,000 आपकी ये सैलरी रहने वाली है। तो ये आपका पे स्केल रहेगा। इसके लिए एज अ ऑफिसर आप अपॉइंट होंगे, मैंने पहले ही आपको कहा था। अब कैसे कैसे अप्लाई करना है, इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाइए, यहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आपको फिल करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही से फिल कीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे को सिलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी लास्ट डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। एज अ एसएससी ऑफिसर आप इसके अंतर्गत सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारे ब्रांच यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन्हीं ब्रांच के अंतर्गत आपका एज अ ऑफिसर अपॉइंट होना इसमें लिखा गया है। ठीक है, और सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में ही मेंशन की गई है। तो 27 जुलाई से पहले पहले आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिए इंडियन नेवी के अंतर्गत, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये पीडीएफ मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया हुआ है
इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कीजिए। सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मेंशन की गई है, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसको डाउनलोड कीजिए। सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में पढ़िए। उसके बाद अगर आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी एज जो है वो उस बीच आती है, जो यहाँ पे डेट दी गई है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, अगर आपके पास वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो एज के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।